इस समाचार के प्रायोजक है जानवी स्टील फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, घरेलू और ऑफिस के लिए ब्रांडेड वस्तुओं के एकमात्र विक्रेता। स्मार्ट लोगों की पसंद, फ्रेश मार्ट, किराना जनरल स्टोर, राम शांति विद्या मंदिर, जो दे आपके बच्चों को सही दिशा। जैसे हमें किसी भी काम के लिए आवेदन देना पड़ता है, इसी तरह परब्रह्म को पाने के लिए भी प्रार्थना करनी होती है। इसके लिए अध्यात्म को आत्मसात करना जरूरी है। अध्यात्म के होकर प्रार्थना को स्रोत बनाकर हम परब्रह्म को पा सकते हैं। उक्त आशय की बातें परम पूजनीय भैयाजी महाराज सावंगी आश्रम द्वारा लिखित पुस्तक अध्यात्म पर आधारित प्रार्थना स्रोत पर प्रवचन देते हुए राम कथा रसिक संजय गडकरी महाराज ने बताई। तरीका बताया है कि कलयुग में कैसे प्रार्थना करनी है। प्रार्थना तो हम लोग कई प्रकार से करते हैं। स्कूल से ही शुरुआत होती है। जब हम स्कूल में जाते हैं तो प्रार्थना से ही शुरुआत होती है। जब हमारा कोई काम हो तो सबसे पहले हमको व्यवहारिक प्रार्थना करनी होती है। मान लीजिए आपको नल का कनेक्शन चाहिए तो अध्यक्ष महोदय से प्रार्थना की जाएगी। ये व्यवहारिक प्रार्थना। पूज्य भैयाजी महाराज ने जो ग्रंथ लिखा है, इसको पुस्तक नहीं कहा जा सकता है, ग्रंथ है। और इस ग्रंथ में जो लिखा हुआ है उसके पहले एक विशेषण लिखा हुआ है। यद्यपि ये केवल प्रार्थना स्तोत्र है। शनिवार शाम को एमपीबी कॉलोनी स्थित मां सिद्धिदात्री माता मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा वर्षगांठ मनाई गई। इस मौके पर बड़ी संख्या में भक्तगण उपस्थित थे। माता सिद्धिदात्री की प्रतिमा की पूजा पाठ की गई। आरती पूजन और कार्यक्रम में रामाश्रयी प्रवीण पालीवाल और गणपति मठ के मठाधीश रुद्रमुनि शिवाचार्य महाराज प्रमुख रूप से उपस्थित थे। इस मौके पर श्री प्रवीण पालीवाल ने कहा कि जब हम प्रवचन देते हैं तो हम में भगवान सूक्ष्म रूप में विद्यमान होते हैं। हम कुछ नहीं कहते हैं, सब कुछ वो बुलाता है। भैयाजी महाराज भी असाधारण व्यक्ति थे। उनमें कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप में शक्ति विद्यमान थी, जिसने उन्हें यह ग्रंथ लिखने का अवसर दिया। कार्यक्रम में स्वयंभू भजन मंडल द्वारा प्रस्तुति दी गई। वहीं दिवाकर बेंडे द्वारा आभार प्रदर्शन किया गया। आरती पूजन के साथ ही महाप्रसाद वितरित कर इस कार्यक्रम का समापन हुआ। ग्राम जयंती महोत्सव के अंतर्गत वंदनीय राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज के जन्मोत्सव ग्राम जयंती निमित्त शनिवार शाम को गुरुदेव सेवा मंडल गुरुदेव वार्ड से शोभा यात्रा निकाली गई। जय जय राम जय श्री राम के भजन गीत गाते हुए शोभा यात्रा जय स्तंभ चौक से प्योठा के रास्ते मुख्य मार्ग से होकर गुरुदेव सेवा मंडल में संपन्न हुई। शोभा यात्रा में महिलाओं की दिंडी ने मंजीरे और तानपुरे की धुन पर भक्तिमय वातावरण बनाया। इसी तरह तुकडोजी महाराज द्वारा लिखित ग्रंथ की जगह जगह हार पहनाकर स्वागत किया गया। गुरुदेवा सेवा मंडल में प्रसादी वितरित कर कार्यक्रम का समापन हुआ।